वेलकम टू पॉलिटिकल बज़ विद प्रतीक। सभी को जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कल दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके वहां पे विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। दरअसल में कल थोड़ी बहुत भीड़ हमें देखने को मिली है अभिजीत दीपके की तरफ से। जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं उनसे ज्यादा, दरअसल 1500 से 1700 लोग मुश्किल से मुश्किल होंगे, जिसमें से 300-400 यूट्यूबर, मीडिया वाले, ये सब होंगे। दरअसल में अभिजीत दीपके अब मांग उठा रहे हैं कि भाई हमें धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एजुकेशनल मिनिस्टर है, जिनके नेतृत्व में NEET के पेपर लीक हुए थे पिछली बार, उसको मुद्दा बनाते हुए उनका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। दरअसल में कल जो भीड़ जुटी थी जंतर मंतर में, वो और कोई नहीं दोस्तों, JNU की डपली गैंग थी। आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग के द्वारा वहां पे भीड़ जुटाई गई। लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो स्टूडेंट विंग है आयशा, वहां के छात्र दल आए थे दोस्तों अभिजीत दीपके की रैली में भीड़ दिखाने के लिए। वहीं पे सोनम वांगचुक के भी कुछ छात्र वात्र वहां पे पहुंचे हुए थे, और कुछ लोग तो ऐसे टहलने, मजे लेने पहुंच गए थे कि क्या हो रहा है। दरअसल में अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर है दोस्तों, ये जब अमेरिका से इंडिया आ रहा था तब से इसने एक रट लगा के रखी थी कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा जैसे ही मैं इंडिया उतरूंगा। लेकिन भारतीय पुलिस एजेंसीज ने इनको पकड़ा नहीं, इसको करने दिया धरना प्रदर्शन। कर बेटे, धरना प्रदर्शन कर। कल फिर रैली में इसने यही फिर से रट लगाई कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा पुलिस के द्वारा थोड़ी ही देर में। लेकिन पुलिस इसको अरेस्ट नहीं करती है, तो ये आह्वान करता है लोगों को, क्योंकि मुझे पुलिस अरेस्ट करके रहेगी तो जितने भी जेंजी छात्र हैं भारत के अंदर में, जितने भी जेंजी है, सब जेल भरो आंदोलन करे। आप पहले तो ये बयान सुनिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस देश के जितने भी मजदूर हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके बच्चे आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो सभी किसान नेता, वो सभी किसान भाई, सभी मजदूर अभी के अभी जंतर मंतर पहुंचे। हम कल दोपहर से यहाँ पर रुके हुए अपने हक के लिए। 12 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है। हम उनके लिए न्याय मांग रहे हैं। जब किसान अपने हक के लिए लड़ रहा था तब मैं खुद सिंघू बॉर्डर पर था। जब किसान अपने हक के लिए लड़ रहा था तब यहाँ जो जितने भी भाई है वो कई सारे भाई खुद सिंघू बॉर्डर पर थे। तो जब आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, हम आपके साथ थे। आज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा साथ देने आप भी आइए। ये लड़ाई आपके सहयोग के बिना पूरी नहीं होगी। ये लड़ाई आपके सहयोग के बिना आगे नहीं जा सकती। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मुझे लगता है अगर किसान, इस देश का किसान हमारा साथ दे दे तो धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस देश के सभी किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर आइए, इस देश के बच्चों का साथ दीजिए। जैसा इस देश के बच्चों ने आपका साथ दिया था किसान आंदोलन के वक्त, अब वक्त आ गया है आप इस देश के बच्चों का साथ दीजिए और हमारे आंदोलन का साथ दीजिए। धन्यवाद। जय किसान, जय किसान। आपने जैसे भारत की जेंजी इसके बाप के नौकर हो, इसके बाप का ऑर्डर मानेंगे कि आ जाओ अपना पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दो, भस्म कर दो पूरी तरीके से। जेल भरो आंदोलन क्या होता है, इस कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके, जो कि अभी अरविंद केजरीवाल का लटकता हुआ रसगुल्ला है, ये सब अरविंद केजरीवाल के ही छुपे हुए नपुंसक अपने नाजायज बच्चे जो इनके पाल के रखे थे, उन इकोसिस्टम के द्वारा, आंदोलन जीवियों के इकोसिस्टम के द्वारा उन्हीं को प्लांट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत की जेंजी घास तक नहीं डाल रही है। सबको पता है भारत के अंदर में कि इनका मंशा क्या है। इनकी मंशा यही है कि किसी भी तरीके से हम सरकार को घेरने की कोशिश करें, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी आज की डेट में बीजेपी को हरा नहीं पा रही है। इसीलिए भारत के अंदर में एक न्यूसेंस क्रिएट करके जेंजी के नाम पे हम एक आंदोलन करते हैं। जिस तरीके से नेपाल के अंदर में, बांग्लादेश के अंदर में सत्ता परिवर्तन करवाया गया जेंजी के आंदोलन के द्वारा, उसी तरीके से भारत में भी कुछ ऐसे करने की इनकी मंशा है। अरविंद केजरीवाल ने भी मंशा अपनी जाहिर कर दी थी जब मंच पे चढ़ के उन्होंने कहा था कि भारत की जेंजी को अब नेपाल, बांग्लादेश जैसा आंदोलन करना पड़ेगा, सत्ता परिवर्तन करनी पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बस उसकी सत्ता बचानी है, जो कि 2027 में पंजाब के अंदर में भी इनकी विदाई पक्की है। आम आदमी पार्टी नहीं जीत के आने वाली है। अभी कुछ दिन पहले भगवंत मान जी के एक वीडियो बड़ा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, जिसके बाद में
अकाल तख्त ने पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया। अब तक सफाई नहीं दी गई अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और अब आपको बताता हूं अरविंद केजरीवाल किस बुरे झाल में फंसने जा रहा है आने वाले टाइम में। अरविंद केजरीवाल को पता है कि फरवरी महीने 2027 में पंजाब के अंदर में चुनाव है, इसीलिए आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज हो या संजय सिंह हो, ये लोग अभिजीत दीपके की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। मनीष सिसोदिया नहीं थक रहे हैं। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ में अभिजीत दीपके के पहले के कनेक्शन से है। अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी का डिजिटल सोशल मीडिया हैंडल करता था, सब कुछ स्ट्रेटेजी वही बनाता था। और ये विदेश कैसे पढ़ने चला गया, इसकी फंडिंग किसने की, ये हमारी एजेंसी जांच कर रही होगी। आई एम 100% श्योर। अब कल जंतर मंतर के अंदर में पुलिस प्रशासन ने इनको शाम तक का दोस्तों प्रदर्शन करने के लिए परमिशन दी थी। इन लोगों ने परमिशन की असुनवाई करते हुए रात भर वहां पे रहे, तो पुलिस प्रशासन ने वहां पानी बिजली काट दी। अंधेरे में मोबाइल का लाइट जला के भाई साहब वहां पे कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे। भीड़ में पार्टी चल रही थी, एक तरीके से खाना पहुंच जा रहा था, पानी पहुंच जा रहा था। कुछ लोग गांजा पीते हुए भी दिखे हैं भाई। आप यकीन नहीं करेंगे तो आप ये वीडियो देखिए ध्यान से। गांजा पीते हुए वहां पे जंतर मंतर में विरोध जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके बीच से एक तस्वीर निकल के आई है, देखिए। तो ये चल रहा है दोस्तों, ये लोग भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, भारत विरोधी ताकतें हैं जो भारत के लड़ने का झांसा जेंजी को देके जेंजी के कंधों पे बंदूक लगा के अपनी सियासत रोटी सेक रहे हैं। भारत की जेंजी का कैरियर खत्म करने के लिए इनको कोई हेजिटेशन नहीं हो रहा है, इनको बस अपनी सत्ता संभालनी है। और अरविंद केजरीवाल एक चीज याद रख ले कि कर्मा कभी किसी को नहीं भूलता। इसका हाल उस तरीके से होगा, ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे से भी बुरा होने जा रहा है आम आदमी पार्टी का हाल पंजाब के अंदर में। इसको फंडिंग कौन कर रहा है? अभिजीत दीपके जैसे टिटपुजिए को कौन इसकी फंडिंग कर रहा है? इनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? कौन इसको गाड़ी प्रोवाइड करवा रहा है? ये पूरा का पूरा जो लेफ्ट कबाल इकोसिस्टम है, जो भारत विरोधी दोस्तों नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता रहता है, भारत के खिलाफ विदेशों में जा जाके दोस्तों भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो सारी एनजीओस भी इनके साथ में है दोस्तों। सोनम वांगचुक को भी लगा कि भाई इसमें कुछ मेरा अगर निकल जाए तो चलो बढ़िया है। इसीलिए पिछली बार अभिजीत दीपके की तरफ से उनकी जो रैली चल रही थी उसमें से नारा निकला कि सोनम वांगचुक को एजुकेशनल मिनिस्टर कर दो या फिर खान सर को कर दो। सोचिए, ये भाई चुनाव लड़के आओ ना, चुनाव लड़के बन जाओ। तुम्हारे में अगर औकात है, तुम्हारे सोनम वांगचुक में दो ककौड़ी की भी औकात है, तो आओ चुनाव लड़ो जहां से तुम लड़ना चाहते हो, जीतो, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाओ और आ जाओ, बन जाओ एजुकेशनल मिनिस्टर। इसको लगता है ऐसे बनते हैं एजुकेशनल मिनिस्टर। प्राइवेट कंपनी में जैसे हायर एंड फायर सिचुएशन जैसे चलता है ना, स्टैंडर्ड पॉलिसीज, उसी तरीके से इनको लगता है कि एजुकेशनल मिनिस्टर को भी अभी बना दिया जाए जिसको किसको पकड़ के। ये गया था पुणे, ये गया था लखनऊ, कुछ जगहों पर दोस्तों इसने आंदोलन करने की कोशिश की। भीड़ झूठी नहीं, वो बोलते हैं ना कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ताओं को जाके 200-300 लोगों की भीड़ दिखानी पड़ी। लखनऊ में तो इसको थप्पड़ मार दिया था एक बंदे ने, एक लाली जैसे मारा था ना अरविंद केजरीवाल को, सटाक करके एक चिपकाया था गाल पे, उसी तरीके से अभिजीत दीपके को भी किसी ने चिपका दिया, रसीद खींच दी उसके गाल पे। हालांकि हिंसा, फिजिकल वायलेंस नहीं होनी चाहिए, किसी के ऊपर में भी अटैक नहीं होने चाहिए, लेकिन लोगों को सिंपैथी नहीं है अभिजीत दीपके के ऊपर में 1% की भी। टोटल जंतर मंतर में दोस्तों 5000 लोगों जितनी भीड़ जुट सकती है, 1500 से 1700 लोग आए थे बस। ये इनकी औकात है और यहीं तक रह जाएगी। सौरभ भारद्वाज कह रहा है कि भाई रविवार को भी हम अपना आंदोलन कंटिन्यू रखेंगे। हालांकि नीट के एग्जाम्स ऑलरेडी अनाउंस भी हो चुके हैं दोस्तों, आज हो भी रहे। तो ये चल रहा है।
आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों? प्लीज आप कमेंट करके अपने व्यूज शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।